हमारे भगवान हमारे दरवाजे पे आ गए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से आज तक देखते थे कि जो है नहीं आते तो कैसे कोई दुनिया जानती मुझको, तब क्या? क्या स्थिति थी मेरी। तो मैं तो भगवान है मुझको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे किसी कार्य में जैसे महंत लोग बैठते हैं, साधना में एक दिन मिलता है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो हमें कहा, जो इनके विचार से आज सिद्ध हो गया मुझको, बस सब तो कुछ तस्वीर देख के आप बनाए हैं या ऐसे ही बना दिया नहीं आपने? तो तस्वीर देख के बनाओ आप लोग को। आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और रणमू गांव में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको सामने ये प्रतिमा दिख रही होगी, मुलायम सिंह यादव की ये प्रतिमा बनाई गई है। कहा जाता है एक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो नाम है मुलायम सिंह यादव का, उनके नाम के आगे धरती पुत्र जोड़ा जाता है। उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे, गरीबों मजलूमों वो किसानों के नेता, जो किसानों की बात उठाते थे और सरकार तो से लड़ जाते थे, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते थे। ऐसे नेता को हम सलाम करते हैं और उनका निधन हो गया, वो स्वर्गवास हो गया है। और उनको याद करते करते इतना भावुक हो गए उनको चाहने वाले कि भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो मुलायम सिंह यादव को ही अपना भगवान मानते हैं। स्वागत है पहले। स्वागत है आप लोगों का। आपका क्या नाम है? राजबली यादव मूर्तिकार। राजबली यादव मूर्तिकार। लगभग लगभग ये 25 सालों से बनाते हैं मूर्ति। और आपने पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया फाइन आर्ट की। फाइन आर्ट से तो उस दौरान भी आप मुलायम सिंह यादव को देखते थे, उनको उनकी बातों को सुनते थे, भाषण जहाँ देते थे आप वहाँ पहुँच जाते थे? थे। मैं देखता था, टीवी पे देखता था, जी। अखबारों के द्वारा देखते थे। एक बार देखे थे बेगम हजरतमहल पार्क में एक हुई थी रैली उसमें। इसके बाद मैं पढ़ाई में इनका ये कि मानते थे। अच्छा, इनके सिद्धांतों को पे मानते आप थे। चलते थे, इनके हाँ, विचारों को आप ये क्योंकि आगे बढ़ाते थे? पहलवान भी थे। जी। मैं भी कुश्ती में पूरे अच्छा। ब्लॉक स्तर लड़ता था, ये था। जो कहते थे वो करते थे। तो मैं यही पे बहुत गहराई से यही लेके बात चलते थे। और ये भी मेरे अंदर था कि जो मैं किसी को नहीं कि झूठ बोल दूँ नहीं, जो करना है वही करके दिखाता था। और इसके बाद तो नेताजी तो अद्भुत ही थे, जैसे इनके बारे में लोग तमाम लोग जैसे स्टूडेंट लाइफ में और कर्मचारियों ने बहुत शिकायत करते थे। हुँ। तो अंदर तो इनके प्रेरणा में इसको थी, तो बर्दाश्त नहीं होता था, अच्छा, बस यही दिक्कत होती तो थी मुझे। अधिकारियों से आप बोलने लगते होंगे कैसे? बिल्कुल लगे भाई के कहा कि क्यों जो भाई, बल्कि मैं क्लास से बाहर करा देता था। अच्छा। हाँ, भाई वो समय शक्ति भी थी, कहाँ जी। से शक्ति थी कि 10 लड़कों को हटा देना आसान नहीं था। तब क्या? देखिए मैं देहात से जाके वहाँ जो शहर में जो है इतना डेवलप करना आसान नहीं था। सही बात है, किसानों के ये लड़के थे, किसान का लड़का जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता है। उस दौरान मुलायम सिंह यादव के विचारों से प्रभावित होता है। मुलायम सिंह यादव की बातों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कई कार्य किया और समाज सेवी भी हैं। लगभग 25 सालों से ये मूर्ति का काम करते हैं, लेकिन अब आस-पास के लोग ही जानते हैं। लेकिन जब से इनकी वीडियो वायरल हो रही, देश व विदेश में इनके लिए बहुत ही इनकी डिमांड है कि इनकी जो मूर्तियाँ ये बनाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से सैकड़ों लोग मूर्ति लेके अपने यहाँ स्थापित किए हैं। कार्यालय पे कुछ लोग विद्यालयों पे भी स्थापित करने के लिए इनसे बात किए हैं। ये आने वाले समय में ये जल्द ही मूर्ति और भी बनाएँगे। तो किस-किस मेटल की आप मूर्ति बनाते हैं? देखिए कॉपर की भी बनती है, मेटल की भी, वो तांबा की पीतल की भी बन जाती है, पत्थर भी बनती है, फाइबर ग्लास में, सीमेंट में, जी। टेराकोटा में, जो विधियाँ मूर्ति का सारे जो है बना लेते हैं। अच्छा। जी। तो मुलायम सिंह यादव दोस्तों सैफई में पैदा हुए और उनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया था। जब उनका निधन हुआ तो काफ़ी शोक में देश व विदेश में जो भी भारत के नागरिक थे काफ़ी उदास थे कि कहा जाए कि एक ऐसे नेता को खो दिया जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जब मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती थे उस दौरान जो हमारे बीच जिन्होंने मूर्ति बनाया है, उन्होंने कहा कि जब और सब भी हम मूर्तियां बना रहे थे तो इनका दिल नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी इनको हो रही थी जब परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगे सुबह के समय, तब इनकी और भी तबीयत खराब हो गई। रात भर इन्हें सोते नहीं थे, वो काफी बेचैन थे। कई दिनों से मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती चल रहे थे, लेकिन जब अखिलेश यादव व शिवपाल यादव सुबह हॉस्पिटल जाते हैं तब इनकी बेचैनियां बढ़ जाती हैं, काफी भावुक हो जाते हैं। ये पत्नी काफी
हताश हो जाते हैं, घर में खाना तक नहीं बनता है। ऐसे शख्सियत हैं ये मुलायम सिंह यादव, जिनकी तारीफ जितनी भी की जाए दोस्तों कम है। तो आप लोग रात भर सोए नहीं? नहीं सर, नींद नहीं लगी। नींद नहीं लगी। नहीं। तो आप लोग क्या चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव, आप दुआ भी कर रहे थे और पूजा पाठ भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो जाएं स्वस्थ हो जाए और तो स्टेज पे एक बार जरूर आ जाए। एक बार यही होता था, हम लोग सोचते थे, नहीं हुआ तो मैं जाना तो सबको जाना सब है, एक दिन सबको जाना है। सबको जाना है। तो मैं कहा कि देखिए मैं वो इतना कर दिए, मैं एक कलाकार आदमी, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जी तो हमारे लिए तो यही असला था कि मैं कम से कम उनकी जी जो है, जैसे पिताजी को, चाचा जी, सारे लोगों को जाते हूँ तो सर झुका के जाता हूँ, कम जी से कम ये रहेंगे तो ज़रूर, क्योंकि मैं इनके रास्ते पे मैं चला हूँ, बिल्कुल। आज तक सक्सेस हुआ हूँ। स्थितियाँ तो बहुत ही आई, ऐसी-ऐसी स्थिति आई कि सारे लोग, कुछ लोग कहे कि छोड़ दो ये सब, मूर्ति-वूर्ति क्या बनाते हो? कोई दूसरा काम कर लो। मैं कहा कि नहीं, दूसरा क्या काम कर सकता हूँ? समय है, जो कुछ बनता है तो कुछ बड़ी समस्या आती है। आज बहुत ही गहराई इतना ही आया कि कहने लायक नहीं है जनता के बीच में हमारी समय। भई ये है कि नेताजी हमारे, भगवान जी आ गए, सब कुछ मिल गया मुझको, क्या करेंगे, दौलत क्या होगा? बिल्कुल। घर द्वार। दोस्तों इन्होंने पढ़ाई फाइन आर्ट की पढ़ाई की, कोई अनपढ़ या कोई ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं है। फाइन आर्ट की इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद तमाम अनेक इन्होंने मूर्तियाँ बनाई है। भीमराव अम्बेडकर की और चंद्रशेखर आज़ाद जी की और भी गांधी जी की, ऐसी तमाम प्रतिमाएँ बनी। जब मुलायम सिंह यादव की ये प्रतिमा बनाने लगे, इतना भावुक हो गए, इतना पति-पत्नी रोने लगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इतना रोते-रोते उन्होंने देखिए मुलायम सिंह यादव की ये प्रतिमा पूरा बनाया है। नीचे जैसे वो चप्पल पहनते थे वैसे ये चप्पल इन्होंने बनाया है और वो जैसी धोती बांधते थे वैसी धोती और कुर्ता और पेन लगाया है। बहुत ही लगभग इसको बनाने में कितना दिन लग गया? ये मिट्टी में जब बनाने में कम से कम मेरा 20 दिन लगा। अच्छा, 20 दिन में पूरी टाइम, अच्छा, रात-दिन मुझको नहीं पता था कि अच्छा, रात कब होती है, कब दिन होता है। सारी जो समस्या, जानवर, खेती देख के, समाज देख के, जितना मिलता था मैं इन्हीं में लगा देता था। अच्छा, हाँ, ये मॉडलिंग में जो मैं मिट्टी में काम किया तो 20 दिन लगा। अच्छा। जी। दोस्तों जो रामबली यादव हैं बहुत ही आदमी है, इन्होंने देखिए ये बनाया है और काफ़ी कहा जाए कि इनकी भावनाएं मिट्टी जो ये है इनकी भावनाओं से ये तैयार हुई है बन के मूर्ति। इनकी पति और पत्नी दोनों मिलके इस प्रतिमा को तैयार किए हुए हैं। पहले आपने छोटी प्रतिमा बनाई थी। जी, जी। पहले तो बस किया, अच्छा, ये बनाने में जो है, ये हमारी मैडम जी के श्रेय है कि मैं इतनी बड़ी मूर्ति बना के क्या करोगे, बड़ी मूर्ति बनाइए ना। जी, मैं कहा कि बड़ी मूर्ति कैसे बना लूँगा? बच्चों की व्यवस्था दे दिया हूँ, अभी मिट्टी में तो मैं तैयार कर दूँगा। जी, इसके बाद जो बाहर खर्चा लगेगा बाज़ारू, तो कैसे कर सकता हूँ? जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी टोपी जैसे लगाते थे, टोपी है, उनकी पेन है और हाथों में कुछ कागज़ टाइप लिए हुए बहुत हैं। समस्या लिए हैं, जैसे जाते हैं तो कोई तो इनके यहाँ कोई मिलता था तो कुछ फ़रमाइश होती थी कि जी, कुछ काम दे देते थे। अच्छा। हाँ। तो थे दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में मुलायम सिंह यादव की जिन्होंने प्रतिमा बनाया हमने दिखाया। अब कहा जाए कि इनकी जो ये प्रतिमा है अगर कोई भी मांगेगा तो ये उस प्रतिमा को नहीं देंगे और भी अन्य प्रतिमा चाहिए तो ये दे सकते हैं। जी, ये तो हमारे यहाँ जैसे लगे हैं, यही नेताजी और आप मिल जाएँगे, उस अच्छा, तरह से पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं व्यवस्था कर चुका जी, हूँ, कि फ़रमाइश कैसे पूरा कर जी, सकता हूँ। क्योंकि एक मूर्ति जैसे मट्टी में बनती है, साँचा लेके तोड़ देते हैं। हाँ। इसलिए मैं ये जो डाइयाँ लिया हूँ 15-20 दिन एक लाखों की रुपया की, कि मैं खाली ये बनवा अच्छा व्यवस्था ये कर। देखिए और भी ये मूर्ति अभी बना रहे हैं। जी, जी। तो मैं ये लिए कि सबको कैसे पूरा कर सकता हूँ। इसको मैं पीस-पीस में डाई ले लिया कि ले जाने वाले की सुविधा, क्योंकि मुझको इससे पैसा नहीं लेना है नेताजी से। ये है कि जो हम टीम लगाएँगे, आदमी लगाएँगे, ये व्यवस्था देना पड़ेगा आप लोगों का। जी, बकिया नेताजी में और अन्य मूर्ति कोई बनाएगा तो उसकी अलग हाँ। बात है। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे संपर्क कर सकते हैं? जी, 91 25 96 28 81 मेरा है नंबर। फ़ेसबुक पर है, सब कुछ है, मिल जाएगा आप अच्छा, लोगों तो को। दोस्तों अगर आप भी मूर्ति बनाना चाहते हैं या कहीं स्थापित कराना चाहते हैं, तो रामबली यादव जी से आप बात क राजबली। राजबली यादव से आप मिल सकते हैं। हुँ। तो दोस्तों ये थे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा हमने दिखाया, ये सुबह-शाम पूरा साफ-सफाई और पूजा-पाठ और आरती करते हैं मुलायम सिंह यादव की। अगर भगवान के बाद दूसरा रूप मुलायम सिंह यादव जी को आप देते हैं। जी, जी, जी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव गरीब मज़लूमों व किसानों की आवाज़ उठाते रहते थे और वो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनकी भरपाई मुश्किल है कोई कर पाएगा। मुश्किल है, नहीं कर पाएगा, बाकी ये तो नहीं बन सकता। इनके विचारधाराओं को आगे बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है। हाँ, ये बनना तो बहुत कुछ बहुत कर मुश्किल। बहुत मुश्किल है आज के युग में।
भाई बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे लोग, मैं कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं चाहता हूँ कि जन जन पहुँच जाए, इसीलिए कोई चार्ज नहीं, कम से कम ये इतनी व्यवस्था दे के पूरी जो है जी। जी, क्योंकि हमारे भगवान हमारे दरवाजे पे आ गए हैं। जी। हाँ, क्योंकि बहुत दिन से आज तक देखते थे कि जो है नहीं आते तो कैसे कोई दुनिया जानती मुझको, तब क्या? क्या स्थिति थी मेरी। तो मैं तो भगवान है, मुझको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे किसी कार्य में जैसे महंत लोग बैठते हैं, साधना में एक दिन मिलता है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो हमें कहा, जो इनके विचार से आज सिद्ध हो गया मुझको, बस सब तो कुछ मिल तस्वीर देख के आप बनाए हैं या ऐसे ही बना दिया नहीं आपने? तो तस्वीर देख के बनाऊँ, आप लोग को दिखा सकता हूँ कि कितनी बड़ी उम्र से फोटो मैं बनाया हूँ। अच्छा, फ़ोटो आपने रखा हुआ है। जी, जी, जी। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर आप इसी देख रोड से सकते हैं, बनाया इसी हूँ। को देख के इन्होंने बनाया है राजबली यादव जी ने, और ये मतलब ढांचा सब तैयार करते हैं। हाँ, ये सब जो है इसी में जो मूर्तियाँ बन रही थी। तो थे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में, हम आप देख सकते हैं हाथों की कटिंग व नाखून और कुर्ते की पूरा बाकायदा इन्होंने बनाया है। तो थे उत्तर प्रदेश के